दोस्तों पिछले 4 साल से इंडिया के बड़े बड़े बैंकर्स एक ही रोना रो रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स हमारा पैसा खा गए, डिपॉजिट्स बैंक छोड़ के जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, आरबीआई को कंप्लेंट्स गई। लेकिन जब आरबीआई का खुद का डेटा खोला तो जो निकलता है वो सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा। पैसा बैंक से कभी निकला ही नहीं। रुको पूरा समझाता हूं। स्टोरी शुरू होती है कोविड से। 2020-21 में इंडियंस ने रिकॉर्ड बचत करी, 23 लाख करोड़ की नेट फाइनेंशियल सेविंग की। घर बैठे थे, खर्चा जीरो था, पैसा बैंक में पड़ा था। फिर 2022-23 इसमें एक हेडलाइन आती है कि हाउस होल्ड सेविंग एट 50 ईयर लो। सब बोले पैसा स्टॉक मार्केट में चला गया, एसआईपी कल्चर ने बैंक्स को खाली कर दिया। म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन इतना हिट हुआ कि चाय की टपरी पे भी लोग निफ्टी डिस्कस करते थे। लेकिन अब आरबीआई के नंबर्स देखो। 2020-21 से 2025-26 तक हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट 24 लाख करोड़ से बढ़ के 43 लाख करोड़ तक हो गए, यानी 78% ग्रोथ। हाँ, म्यूचुअल फंड 9 गुना बढ़े, लेकिन उनका पैसा आया कहां से? डायरेक्ट इक्विटी से, पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग से, एलआईसी पॉलिसी से और घर में पड़े कैश से। बैंक डिपॉजिट ने अपना शेयर सिर्फ 1% खोया, पूरी लिस्ट में सेकंड लोएस्ट लॉस। और दोस्तों चेरी ऑन टॉप ये है कि 2025-26 में डिपॉजिट का इनफ्लो ऑल टाइम रिकॉर्ड था, 15,32,000 करोड़ रुपए का। तो फिर बैंक्स का दर्द है क्या? यहां आती है असली कहानी कि बैंक्स ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। जब आरबीआई ने रेट्स बढ़ाए थे, बैंक्स ने एफडी रेट 4% तक ऊपर करे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन सेविंग अकाउंट वही 2.5% पे अटका दिया। बल्कि कुछ बैंक्स ने कट भी करा। अब आप सोचो, आपकी सेविंग अकाउंट में 2.5% मिल रहा हो और वही बैंक की एफडी में 6.5% मिल रहा हो, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली पैसा सेविंग से निकाल के एफडी में शिफ्ट करोगे, और यही हुआ। सिस्टम का कासा यानी करंट एंड सेविंग अकाउंट का जो रेशियो है वो मार्च 2022 में था 44.79% पे, अब गिर के 38.4% पे आ गया। और इस गिरावट का 74% पैसा हाउस होल्ड का था जो बैंक के अंदर ही सेविंग से टर्म डिपॉजिट में शिफ्ट हो गया, यानी फिक्स डिपॉजिट में। बैंक्स ने खुद अपनी चीप फंडिंग को एक्सपेंसिव बना दिया और बिल अब आया है। अब मैक्रो पिक्चर समझो। बैंक्स की फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो या तो आपके लोन महंगे रहेंगे या फिर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी वो कम होगी, और इसका फिक्स भी आसान नहीं है। सेविंग रेट सिर्फ 0.25% बढ़ा देने से बैंक्स के लिए बहुत महंगा साबित होता है, क्योंकि सेविंग बुक एफडी बुक से 2 गुना बड़ी है। ये एक क्लासिक ट्रैप है। तो नेक्स्ट टाइम कोई कहे कि यार म्यूचुअल फंड ने बैंक्स को बर्बाद कर दिया, तो उससे बोलना भाई डेटा पढ़, विलेन बाहर नहीं बल्कि अंदर है। फॉलो करो ऐसी डेटा बैक्ड फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स के लिए जहां हेडलाइंस नहीं बल्कि नंबर्स बोलते हैं। थैंक यू।